आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पॉइलेज। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सीरियल ग्रेन में स्पॉइलेज कैसे होता है, तो उसी स्पॉइलेज के अंतर्गत आज देखेंगे स्टोरेज पेस्ट। क्या होते हैं स्टोरेज पेस्ट? सीरियल ग्रेन्स या फिर ऑयल ग्रेन्स या ऑयल सीड्स जो होते हैं, जिसमें हमारी ग्रेमिनीस फैमिली हो गया, पोएसी फैमिली हो गया, लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गया, इन सब के अंतर्गत जो भी सीरियल ग्रेन्स आते हैं उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के दौरान लगने वाले कीट या फिर जैसे कि हम पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो पेस्ट क्या होते हैं, जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। अब इस जो चाहे क्रॉप को हार्म पहुंचाने वाले वीड्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर इंसेक्ट हो, जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा हार्म पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। तो इसी का अंतर्गत जो हमारे स्टोरेज पेस्ट है एज ए इंसेक्ट, जो आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं, ये इंसेक्ट भी क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीड्स को क्या करते हैं, जो सीरियल ग्रेन्स है जिसे स्टोर किया जाता है, उसे क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो स्टोरेज के दौरान जो इन्फेक्शन कॉज होता है, जो सीड्स जो है स्पॉइल हो जाते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में उसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट की। किसी सीरियल्स को स्टोर कर दिया जाए, जो भी हम सीरियल ग्रेन्स पर्टिकुलर जो भी क्रॉप है उसे डायरेक्ट हार्वेस्ट के बाद स्टोर कर दिया जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। ठीक है, उसे प्रोसेसिंग के पहले, जैसे हम लोग आटा वाटा बनाते हैं ना, गेहूं का आटा हो गया, दाल बनाते हैं, तो उस प्रोसेसिंग के पहले जब उसे स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर किसी भी सीरियल ग्रेन्स को, तो वो कंडीशन होती है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट, जिसके अंदर जो फर्स्ट है, जब कोई भी पेस्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा, सबसे पहला जो नाम है उसका नाम है राइस फेली। इसे धान का घुन कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम जो है सिट्रोफिलस ओराइजा है, एंड एक है सिट्रोफिलस जियामेज, और नेक्स्ट है सिट्रोफिलस ग्रेमिनिस। जिसमें सिट्रोफिलस ओराइजा जो है वो धान में इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है सिट्रोफिलस जियामेज, जो मेज में इन्फेक्शन कॉज करता है। और नेक्स्ट है सिट्रोफिलस ग्रेमिनिस, ये जो है ग्रेमिनी फैमिली में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो पर्टिकुलर राइस बेली, जिसे हम हिंदी में धान का घुन कहते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करता है वीट, राइस एंड मेज में। और इसके जो इन्फेक्शन की जो फेज़ होती है, जब ये इन्फेक्शन करता है, एडल्ट एंड लार्वा दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये किसी भी सेट को स्पॉइल कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। नेक्स्ट देखो लेज़र ग्रेन बोरेर, या इसको हुडेड ग्रेन बोरेर भी कहा जाता है, या फिर पेड्डी बोरेर पेटल भी कहा जाता है। ये स्पेशली जो है राइस पे इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड कुछ ग्रेमिनिस फैमिली में भी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब उसे स्पॉइल कर देता है। ये भी इसकी जो स्टेज होती है लार्वा एंड एडल्ट, दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये किसी भी सीड्स में, ये ग्रेमिनिस फैमिली में या फिर जो हमारे सीरियल ग्रेन्स हैं उनमें क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है अनाज का मोथ बोला जाता है इसको, एग्यूमिनस ग्रेन मोथ या फिर ग्रेन मोथ इसका नाम है। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिटोट्रोगा सेरुलेला, ये इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो लेप्डोप्लेरिया है, एंड ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है कॉर्न में, ग्रेन्स में, सीड्स में एंड वीड्स में। और इसकी जो डैमेजिंग की जो स्टेज होती है वो लार्वा एंड एडल्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट है दाल का भ्रूण, जिसके पल्स और बिटल्स बोला जाता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है कैलेसो ब्रुकस चाइनेंसिस है, एंड कैलेसो ब्रुकस म्यूकिलेटस है। ठीक है, ये जो दाल का भ्रूण है जिसको पल्स बेटल्स बोला जाता है, ये जो है एडल्ट, जिसकी डैमेजिंग स्टेज होती है, एडल्ट एंड लार्वा कंडीशन में क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये स्पेशली इन्फेक्शन कॉज करते हैं दालों में, मतलब कि जो हमारी लेग्यूमिनस फैमिली होती है, लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर जो भी क्रॉप्स आती है उसे इन्फेक्शन कॉज करता है ये इंसेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमेरिड या पीनट बुर्चिड। ये जो इंसेक्ट है जिसका बॉटनिकल नेम होता है कैरिडोन सेरेटस, ये पर्टिकुलर क्या करता है कि स्पेशली ग्राउंड नट, जो हमारे ग्राउंड नट होते हैं उसे क्या करता है, स्पॉइल करता है। ग्राउंड नट को पूरी तरह से अंदर से क्या बना देता है, खोखला बना देता है, ऐसा लार्वा कंडीशन में। एंड एडल्ट कंडीशन में क्या करता है, ये पर्टिकुलर ग्राउंड नट की जो डिसीज होती, ग्राउंड नट जो हमारी क्रॉप है उसे क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। इसके अलावा इसके बहुत से नाम हैं, जैसे ग्राउंड नट
ब्रुकेट, ग्राउंडनट, बोरा, सीड बिटल्स, ये सब इसके क्या हैं नाम है। नेक्स्ट है हमारा सिगरेट का प्रूम, या इसको सिगरेट बेटल्स भी बोलते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है लॉसियोडर्मा सिरिकोर्ना है। इसकी जो फैमिली है पिटिनिडिए है, एंड इसका ऑर्डर जो है कैलियोप्टेरा है। ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है ग्रेमिनिस फैमिली में। और स्पेशली इसका इन्फेक्शन करने की जो रेट होती है वो किस में होती है, हमारे सिगरेट में होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिगरेट बेटल्स, इसको बोला जाता है सिगरेट बेटल्स। तो ये जो हमारी तंबाकू होती है, तंबाकू है ना, में स्पेशली इन्फेक्शन कॉज करता है ये। और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है एडल्ट एंड लार्वा दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है पोटैटो ट्यूबर्स मोथ, ये पोटैटो पे इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पैथोमिनिया ओपेरकुलेरा कुलेलेया। इसमें जो इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फेक्शन की जो स्टेज होती है वो लार्वा एंड एडल्ट दोनों कंडीशन में होती है। नेक्स्ट आती है, हमने अब प्राइमरी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज कैसी होती है, जब प्राइमरी स्टेज में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी सीरियल ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के पश्चात उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो स्टोर करते समय जब किसी इंसेक्ट द्वारा इन्फेक्शन कॉज होगा तो वो कहलाता है प्राइमरी स्टोरेज इंसेक्ट। लेकिन जब उसी अनाज को हम प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब उसका आटा बना लिया, सूजी बना लिया, मैदा बना लिया, या फिर कुछ और बना लिया, या कुछ दालें बना ली, तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं इंसेक्ट, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज इंसेक्ट। उसके अंदर फर्स्ट है रस्ट रेड फ्लावर बेटल्स, जिसका जूलॉजिकल नेम है ट्राइबोलियम कास्टेनेनम। ये जो है पर्टिकुलर जितने प्रकार के भी सीरियल ग्रेन्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी में। और इसमें ये क्या करते हैं, चिपचिपा पदार्थ, ये जो चिपचिपा मटेरियल होता है उसको रिलीज़ करते हैं। जो चिपचिपा मटेरियल होता है येलोइश होता है या फिर ग्रीनिश होता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्या आती है, स्मेल आती है। और इस प्रकार क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो हमारा जो फूड मटेरियल है उसे क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। इसकी जो कंडीशन होती है डैमेजिंग स्टेज, वो लार्वा एंड एडल्ट दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग हेडेड फ्लोर बेटल, इसका जो जूलॉजिकल नेम है लेथेटिकस ओराइजा है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है, स्पेशली राइस में इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके अलावा ग्राउंड्स जितने प्रकार की भी सीरियल ग्रेन्स है उसमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी भी स्टेज कैसी होती है, लार्वा एंड एडल्ट स्टेज में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये भी इसकी कैसी है, सेकेंडरी स्टेज होती है। ये स्टोरेज ग्रेन में इन्फेक्शन कॉज करता है, कुछ सीरियल फ्लावर में इन्फेक्शन कॉज करता है, जो पैकेट फूड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन करता है, राइस में, एंड राइस जो प्रोडक्ट्स, राइस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है साउ टूथिड ग्रेन बेटल्स, इसका जूलॉजिकल नेम है ओराइजाफिलस सुरिनेमेनेंसिस। जो पर्टिकुलर इसका जो इन्फेक्शन की जो स्टेज होती है वो लार्वा एंड एडल्ट दोनों कंडीशन में होती है। स्ट्रक्चर में दिया हुआ है लार्वा एंड एडल्ट का। हर हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे उसके हर स्टेज में एक लार्वा कंडीशन, एक क्या होती है, हमारी एडल्ट स्टेज होती है। सभी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो अपना जो स्टेज शुरू करता है उसका 4 से 7 वीक में अपना इन्फेक्शन शो करता है। एंड ये भी क्या करता है, पर्टिकुलर जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज प्रोडक्ट है उसे क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है राइस मोथ, या इसका जो जूलॉजिकल नेम है सरसीरा सेफेलोनिया है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है जितने प्रकार के भी सीरियल ग्रेन्स होते हैं ना उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है एज अ सेकेंडरी कंडीशन, जब हम उसे प्रोसेसिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है ये। इसकी भी जो डैमेजिंग स्टेज होती है लार्वा एंड एडल्ट स्टेज दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है साउ टूथेड ग्रेन बेटल्स, इसका बॉटनिकल नेम क्या था हमारा, ओराइजाफिलस सुरिनेमेसिस, जो भी इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग और ऑलमोड्स, या फिर इसको वेरे हाउस भी बोलते हैं। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है इफेस्टिया काउटेला है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे जितने प्रकार के भी सीरियल ग्रेन्स होते हैं इनकी सेकेंडरी स्टोरेज वाली कंडीशन में, जब उसका मैदा सूजी जो भी हम बनाते हैं उस कंडीशन में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है और उसे पूरी तरह से क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है।
और स्पेशली जो आलमंड्स होते हैं उसमें भी क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और पर्टिकुलर जितने प्रकार के भी ग्रेन्स होते हैं उसे क्या करता है, डैमेज कर देता है। और इस प्रकार ये भी, इसकी भी जो डैमेजिंग स्टेज होती है लार्वा एंड हमारे एडल्ट कंडीशन होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखा हुआ है एडल्ट एंड लार्वा कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा इंडियन मिल्स मॉथ, जिसका जूलॉजिकल नेम है प्लोडिया इंटरपुंस्टेला। इसका जो ऑर्डर होता है वो लेपिडोप्टेरा होता है। इसकी लार्वा एंड एडल्ट दोनों स्टेज स्ट्रक्चर पे दी हुई है। ये दोनों स्टेज में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ऐसा हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के रूप में, सेकेंडरी स्टोरेज प्रोडक्ट में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है।